आज हम करने वाले वेट लॉस के लिए कुछ योगासन जो आपको मेरे साथ में दोहराना है। अगर आप मेरे साथ में दोहराओगे आपको 100% रिजल्ट आएगा। और ये योगासन कौन कौन से लोग कर सकते हैं? जिनको बैक पेन, नी पेन, ये सब इश्यू है वो भी ये कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। बहुत से लोग कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं कर पाते। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है उनके लिए भी आपको एक रामबाण औषध बताने वाला हूँ जो आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा फेमस है और आपके किचन में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए पहले आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो चलिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, बैक के ऊपर लेट जाना है इस प्रकार से। दोनों पैरों को सीधा कर लेना है, दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथों को नीचे रखने के बाद में जिनको बैक पेन है वो लोग किस प्रकार से करेंगे, जिनको बैक पेन वगैरह नहीं है वो किस प्रकार से करेंगे। इसमें आपका नीज का यूज बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से पैर को ज्यादा ज्यादा ऊपर उठाना है। ओके, देन एक्सहेल करते हो नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर हो सके तो आपको कोर को एंगेज करना है। ये जो मसल्स है हमारे पेट की, इसे अच्छे से पकड़ के रखना है। जिनका पेट ज्यादा है उन्हें पकड़ने नहीं आता, लेकिन एक्शन जरूर करना है और लंबर को नीचे प्रेस करके रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा और पेट के ऊपर अच्छे से स्ट्रेच आएगा इस प्रकार से। जिनको बैक पेन, नी पेन है वो एक एक पैर से इस प्रकार से करना है। ठीक है, आप अगर बिगिनर है तो भी इस प्रकार से करिए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आप इतना ऊपर उठा रहे हैं तो इतना उठाइए। नीचे ले जाते समय थोड़ा सा कंट्रोल करना है पैरों के ऊपर। कंट्रोल करोगे तो ही आपको ये बेनिफिट देगा। ओके, इस प्रकार से आपको ये करना है। इससे आपकी बैक की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और नीज की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। नीज की स्ट्रेंथ किस प्रकार से बढ़ेगी, जब भी आप पैर सीधा करते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है और हामस्ट्रिंग जो हमारे अच्छे से ओपन हो जाते हैं। अगर आपके हामस्ट्रिंग ओपन होगी तो नी में बहुत कम पेन होगा। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। अब इसे कितनी बार करना है, 20 टाइम्स 3 बार। ठीक है, यानी कि 60। और आपको धीरे धीरे इसका रिपीटेशन बढ़ाना है। जैसे जैसे आपका बैक पेन कम होगा, नी पेन कम होगा, वैसे आपको इसके रिपीटेशन बढ़ाना है। और बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए भी आपको कुछ एक्सरसाइज करते रहना है। और जोड़ों के दर्द के लिए मैं आपको कुछ एक आयुर्वेदिक टिप्स भी दूंगा जो आपको लास्ट में मिलने वाले हैं। चलिए, इसके बाद में आपको दोनों पैरों को ऐसे मिला लेना है। अब जिनको बैक पेन है वो ये ना करे, जिनको बैक पेन नहीं है उनके लिए ये। अगर आपको बैक पेन है तो पहले वाला आपको करना है। चलिए, इस प्रकार से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। जितना समय दे सकते हो नीचे लाने के लिए उतना दे दिया। इस प्रकार से एक्सहेल करते। अब बहुत से लोग ये कर नहीं पाते, उनको क्या करना है, दोनों हाथ बटक्स के नीचे रखना है और इस प्रकार से करना है। इससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा बैक को। अगर आपको 10-20% बैक पेन है तो आप ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस आपको ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। जैसे ही बैक के ऊपर प्रेशर आए पैरों को नीचे रख देना है। और इसमें भी आपको पेट की मसल्स इंगेज रखना है, पेट की मसल्स को लूज नहीं छोड़ना है। पेट की मसल्स इंगेज रखोगे तो और ज़्यादा प्रेशर आएगा और आपके बॉडी को टोनिंग इससे मिलने वाली है। एक्सहेल, इस प्रकार से। अगर आपको बैक पेन नहीं है, सिर्फ नी पेन है, तो आप ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। टोज को खुद की तरफ खींच के रखना है। अब इसके कितने रेपिटेशन करना है तो मैं बताऊंगा आपको। 10-10 की 3 रेपिटेशन स्टार्टिंग में करना है, उसके बाद में आपको ये बढ़ाना है। ओके, बढ़ाते वक्त आपको जितना भी बढ़ा सकते हैं, 100, 50, 150, 200 आपके हिसाब से। इस प्रकार से आपको ये सेकंड वाली एक्सरसाइज कर लेना है। अब बहुत से लोग क्या होता है, गर्दन को इस प्रकार से ऊपर नहीं उठा पाते, उनको क्या करना है, सिर्फ पैरों को ऊपर उठाना है। और जो गर्दन ऊपर उठा सकते हैं उन्होंने गर्दन को भी ऊपर उठा, इस प्रकार से। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, पेट की मसल्स पूरी तरह से इंगेज। बैक को जमीन के ऊपर प्रेस करना है, पेल्विक को टिल्ट करना है बाहर की तरफ, इस प्रकार से रुकना है। अगर हो सके इस प्रकार से होल्ड कर भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आपको इजी जाएगा होल्ड करने में। या फिर हाथ इस प्रकार से रख दीजिएगा, धीरे से नीचे। ये आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपकी कोर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। डाइजेशन अच्छे से होगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका वेट लॉस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए, वन मोर टाइम। सर्वाइकल का इशू है तो गर्दन नीचे, बैक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो इस प्रकार से नीचे रखिए।
पैरों को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, बैक के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है पैर ऊपर उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, इस प्रकार से ये आपको कर लेना है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 बार आपको ये करना है। और ज़्यादा नहीं, होल्डिंग टाइम आपको 20 सेकंड से 30 सेकंड 40 सेकंड आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आपको 2 मिनट के 3 मिनट के भीतर आपको ये फिनिश कर देना है। उसके बाद में आपको सिंगल लेग साइकिलिंग करना है इस प्रकार से, धीरे धीरे। अगर नी पेन है तो आपको ये स्किप कर देना है, अगर हो सके तो करिए, नहीं हो रहा है तो मत करिए। लेकिन मेरे पैरों को देखिए कितना बड़ा सर्कल हो रहा है, उतना बड़ा सर्कल ट्राई करना है। बहुत से लोग सर्कल को बहुत छोटा कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। ओके, रिवर्स इस प्रकार से। पेट के मसल्स एंगेज रहेंगे, पेट के मसल्स को लूज नहीं छोड़ना। ये देखिए पूरा कड़क करके रखा है, ये अगर लूज हो जाएंगे तो आपका जो प्रेशर आना चाहिए वो नहीं आएगा। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आना है। अब ये कितनी बार करना है, तो मैक्सिमम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको साइकिलिंग करते रहना है। उसके बाद में आपको हो सके तो दोनों पैरों को मिला लीजिएगा इस प्रकार से, धीरे से पेट के ऊपर लाना है, सीधा करना है पैरों को, देन नीचे की तरफ। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। पेट के मसल्स एंगेज, लंबार प्रेस, इस प्रकार से। अब क्लॉकवाइज कर ले, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज भी करना है इस प्रकार से। ओके, ये हो गई हमारी ये हो गई हमारी साइकिलिंग। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बैक पेन वालों के लिए इस प्रकार से आपको दोनों हाथ कानों के लाइन में रखना है, दोनों पैरों के पीछे मिला लेंगे, या फिर आपको ज्यादा बैक पेन है तो दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लेना है। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आना है, शोल्डर रोल बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसके आप 100 रिपीटेशन कर लेते हो तो 100% वेट लॉस होगा ही होगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये भुजंगासन है, इसे हम फास्ट तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इसका होल्डिंग टाइम बढ़ाते हो और आपकी पेट की चर्बी जो लटकी हुई है वो इससे ऑटोमेटिकली टोनिंग में आ जाएगी, तो आपको ये करना है। उसके बाद में हो सके तो आप दोनों हाथ सामने रखिए, दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ में ऊपर उठाइए इस प्रकार से, 1 2 3 4 5। ये शलभासन के कुछ वेरिएशन है, दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर उठाइए, थोड़ा सा इस प्रकार से वो कर लेना है। हर बार शोल्डर ब्लेड टच रखना। अब इसके बाद में साइड में रख कर भी कर सकते हो इस प्रकार से, या फिर दोनों हाथ विमानासन की तरह भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों हाथ सामने लाना है, अल्टरनेट लेग को ऊपर उठाना है, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, इस प्रकार से। ये सब करने के बाद में आपको क्या महसूस होता है कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपको इससे फ़ायदा मिला है या नहीं वो भी आपको बताना है। उठकर बैठ जाएंगे। जो दवाई मैं आपको बताने वाला था वो था मेथी दाना और छुआरा, यानी कि आपकी खारिज जो होती है हमारी, वो छोटा चम्मच मेथी का दाना लेना है और 2 छुआरे लेना है, और दोनों को भिगो कर रखना है रात भर, और उसका पानी जो आपको गर्म करके पी लेना है सिप सिप करके, और वो जो मेथी दाना है और छुआरा है वो आपको खा लेना है। इससे आपका जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और कुछ एक्सरसाइज और कुछ ट्रेनिंग आपको करते रहना है।
तो ये था आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम। और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।